बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस व्लॉग में हम दो खबरों पर बात करेंगे। एक खबर है पंजाब काबीना के एक अहम तरीन इजलास के बारे में, और दूसरी खबर जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में है, जिनका एक अहम तरीन इजलास हुआ। इस इजलास के हवाले से हमें खबर दी गई और वो खबर जो है फिर खुद अपनी नफ़ी करती हुई आप नज़र आई। जिनके बारे में खबर थी ऐसा लग रहा था कि उनके अमल से भी उस खबर की नफ़ी हो रही है। पहले पंजाब काबीना के इजलास की बात कर लेते हैं। पंजाब काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में उस्मान बुज़दार साहब ने दो बातें बहुत अहम हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट हुई। एक बात मीडिया पर रिपोर्ट हुई, एक बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन बातों से ये तासुर मिला कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पीडीएम पहले कोशिश करेगी उस्मान बुज़दार को हिट करने की, उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराई जाएगी। पहला टारगेट होगा बलूचिस्तान, दूसरा टारगेट होगा पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत, फिर विफाक पर अटैम्प्ट की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद, जोड़ तोड़, ये तमाम सियासत की जाएगी। उस्मान बुज़दार को भी घर भेजा जाएगा। ये बात हो रही है। तो यहां मैं आपको जो है वो बताऊं, पंजाब काबीना के इजलास में उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनसे वज़रा ने कुछ शिकायतें की, और जब ये शिकायतें की गई तो उस्मान बुज़दार साहब ने उनको जवाब दिया। जो कुछ मीडिया पर रिपोर्ट हुआ उसमें मुराद रास साहब के हवाले से खबर है, वज़ीर तालीम है पंजाब के, कि उन्होंने कहा कि उनके सेक्रेटरी को बदल दिया गया। मुराद रास साहब ने ज़रा तंज किया और कहा कि अब जब हमारा सेक्रेटरी वापस लगाया जाएगा तो क्या हमें बताया जाएगा वज़ीरों को? हमसे पूछे बगैर सेक्रेटरी हमारे तब्दील कर दिए जाते हैं तो क्या हमें वापस बताया भी जाएगा? तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि मेरे सेक्रेटरी भी जो है वो तब्दील हुए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ये कोर्स पर गए हैं। बुज़दार साहब ने फिर उनकी सरजनिश की और कहा कि आप ये बात जो है काबीना के इजलास में करने के बजाय मुझसे कर लेते, ये बात आपको काबीना के इजलास में नहीं करनी चाहिए थी। बुज़दार साहब ने जो है वो यहां दूसरी बात ये की कि मैं आप लोगों को वज़ीर आला बनकर दिखाऊं, इसका मतलब है, यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे दोस्ताना माहौल में काम कर रहा हूं आपके साथ, तो फिर मैं आप लोगों को वज़ीर आला बनकर दिखाता हूं। बुज़दार साहब की ग्रिप के हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं और ये कहते हैं कि बुज़दार साहब की ग्रिप जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। बहुत सारे लोग ये एडमिट करते हैं कि ओवर द टाइम ये ग्रिप बेहतर हुई है, लेकिन अब भी ये ग्रिप वो ग्रिप नहीं है जो सीएम की ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन बुज़दार साहब ने आज ये कहा कि फिर मैं आप लोगों को वज़ीर आला बनकर दिखाता हूं। एक तो ये चीज़ हुई इस इजलास में, और इसके बाद जो है बुज़दार साहब ने ये कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। मसला यह है कि बुज़दार साहब जो हैं वो ये समझते हैं और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये मैं आपको ज़राए के हवाले से, इनसाइडर्स के हवाले से बता रहा हूं कि पंजाब काबीना में मौजूद लोग ऊपर इमरान खान साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं और बुज़दार साहब को रिपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग जो है वो अनईजी फील करते हैं या कोई और फैक्टर है, लेकिन बुज़दार साहब को रिपोर्ट नहीं करते। ये शिकायत बुज़दार साहब को खुद को भी है और इसी वजह से अभी हमने रिसेंटली तब्दीलियां भी देखी हैं, तो डायरेक्ट ऊपर अप्रोच करते हैं, उस्मान बुज़दार साहब को बाईपास करते हैं। इस बात का उस्मान बुज़दार साहब को खुद को भी बड़ा गुस्सा है। तो बुज़दार साहब जो है वो इसे अपने लिए साजिश तस्वुर करते हैं और वो ये कहते हैं कि चेन ऑफ कमांड जो है उसको आप वायलेट कर रहे हैं, चेन ऑफ कमांड की पाबंदी करें। इस मौके पर जो है वो राजा बशारत साहब, उनसे भी काबीना अरकान ने शिकायत की। राजा बशारत साहब ने वहां इजलास में उस शिकायत का जवाब दे दिया। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से पंजाब में मौजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोग अपनी एफर्ट बार बार कर चुके हैं कि कुछ काबीना में काम दिखाया जाए, कुछ खेल दिखाया जाए और उस्मान बुज़दार साहब को इक़्तिदार के मनसब से हटा दिया जाए, पंजाब की वज़ारत आला से हटा दिया जाए। लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं और ये कोशिशें रिसेंटली भी हुई हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की फ़र्स्ट चॉइस है, ये हमने देखा है। और यहाँ मैं आपको अंदर की खबर दूं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से कहा जाता है कि वज़ीर आला पंजाब को बहुत से हल्के, ताकतवर हल्के भी पसंद नहीं करते। ये बात की जा रही है और इमरान खान साहब ने अब से कुछ समझ लीजिए कि 2 हफ्ते के अंदर की बात है, एक अहम तरीन इजलास में बैठकर इजलास के शुरका से बात करते हुए कहा कि न मालूम उनको उस्मान बुज़दार से क्या मसला। ये मैं इमरान खान साहब के जो वर्ड्स हैं ये समझ लीजिए कि एक सोर्स के हवाले से कोट अनकोट कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि उनको उस्मान बुज़दार से मसला है, लेकिन उस्मान बुज़दार जो है उससे हम तब्दील नहीं करने जा रहे। उस्मान बुज़दार पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें मेरी पूरी सपोर्ट हासिल है। तो इस वक्त उस्मान बुज़दार जो हैं
उन्होंने बताया है बाज़ अरकान को कि आप लोग मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, मुझे इसका इल्म है। उस्मान बुज़दार साहब के करीबी लोग बताते हैं कि दो लोग जो हैं उन पर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो ये यकीन रखते हैं, यानी ये नहीं है कि उनको ये शक है कि ये साजिशें करते हैं। उस्मान बुज़दार साहब को दो लोगों पर यकीन है कि ये बाईपास करते हैं उस्मान बुज़दार साहब को, ये साजिशें करते हैं और ये ऊपर रिपोर्ट करते हैं और उस्मान बुज़दार साहब के बारे में नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। ये पंजाब काबीना के दो अहम वज़ीर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, तो ये उनके बारे में उस्मान बुज़दार साहब को खुद को भी यकीन है। पीडीएम के हवाले से बात होती है कि पीडीएम ये कोशिश कर रही है पंजाब में तब्दीली के हवाले से कि कुछ जोड़ तोड़ की जाए और उस्मान बुज़दार साहब को इक़्तिदार के मनसब से हटा दिया जाए। पंजाब गया तो कहते हैं लोग फिर मरकज़ भी गया, इसीलिए उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की पहली चॉइस है कि इमरान खान साहब पंजाब को बड़ी हद तक उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलकर लेकिन खुद बड़ी हद तक चला रहे हैं। तो एक तो ये पंजाब काबीना की डेवलपमेंट थी। बात हो जाए पीडीएम इजलास की। पीडीएम इजलास जो है वो हुआ और उस इजलास में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन मिलकर बैठे। इन लोगों ने अपनी अब तक की हिकमत अमली पर गौर किया, मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब के मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो राब्ता हुआ था उस पर बात हुई, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर ख़ास तौर पर बात हुई और अपोजिशन की आगे हिकमत अमली क्या होगी इस पर बात हुई। इस इजलास के हवाले से अहम तरीन यह है कि इस इजलास की जो फुटेज, जो तस्वीर सामने आई हैं, वो इस इजलास में मौजूद लोगों का मोरल कितना हाई है, कितना अप है, ये तस्वीर जो हैं ये हमें दिखा रही हैं। सबसे पहले हमें नजर आते हैं मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आप इन लोगों के चेहरे देखिए, आपको नजर आएगा कि ये उतरे हुए चेहरे हैं। उसके बाद हमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा नजर आती हैं, शरी रहमान साहिबा नजर आती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इजहार ख्याल कर रही हैं, शरी रहमान साहिबा डाउन भी हैं और आप देखिए कि एक तरफ को उन्होंने झुकी हुई हैं और आपको कहीं भी किसी भी चेहरे पर शोल्डर्स अप हो, मुस्कुराहट हो, एनर्जी हो, ये आपको नजर नहीं आएगा। आप मरियम नवाज, शरी रहमान को देख लीजिए या दीगर लोग जो बैठे हुए हैं, आप आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, महमूद खान अचकजई साहब हैं, ये दोनों अपनी अपनी जमातों के सरबराह हैं और इन लोगों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गो कि दोनों बुजुर्ग हैं, लेकिन जिस तरह से गर्दनें झुकी हुई हैं, जिस तरह का इनका अंदाज है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इनके मोराल का अंदाज़ा जो है वो आप लगा सकते हैं। ये वो तस्वीर है इस तमाम वीडियो में जो आपको बेहतर नज़र आएगी। यहाँ मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब और होती साहब आपको नज़र आ रहे हैं और ये ज़रा इंगेज्ड हैं, ये ज़रा इन्वॉल्व हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। आप मोहसिन दावड़ साहब को देख लीजिए, जहाँ जहाँ आप देखेंगे आपको लगेगा मोहसिन दावड़ साहब तो फिर बहुत यंग हैं, लेकिन आप जहाँ जहाँ देखेंगे और ये बड़े अग्रेसिव आदमी हैं, आपको नज़र आएगा कि लोग जो हैं वो डाउन है। अब क्यों डाउन है, ये इस कदर डाउन क्यों है, ये आपको समझ में नहीं आता। असद इकबाल साहब हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, आप इन्हें देख लीजिए तो आपको नज़र ये आएगा कि तमाम लोग, तमाम शुरका इस इजलास के जो हैं वो बहुत डाउन, बहुत लो आपको नज़र आ रहे हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत लो है। नूरानी साहब हैं, अब्दुल मालिक बलोच साहब हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए तो आपको नज़र आएगा नूरानी साहब जो हैं वो वैसे बुजुर्ग नहीं है जैसे दीगर कायदीन हैं, लेकिन बलोच साहब, आपको ये तमाम लोग जो हैं अपनी पार्टिसिपेशन के हवाले से, दूसरों से इंटरेक्ट करने के हवाले से, अपने आई कांटेक्ट के हवाले से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से आपको ये एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये बिल्कुल गलत हो सकती है, लेकिन ये इस वीडियो में नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो कॉल पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े एनर्जेटिक लीडर हैं, वो एक बड़ी भरपूर मुस्कुराहट के साथ इस इजलास में वीडियो कॉल पर हैं और वो मौजूद हैं। ये एक वाहिद वो मोमेंट है कि जहाँ पर इस इजलास में कुछ एनर्जी, कुछ जज्बा, कुछ स्पिरिट नज़र आ रहा है, वरना आपको इस इजलास में जान नज़र नहीं आ रही। इस इजलास की अहम तरीन बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इजलास से पहले ये ट्वीट किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गुर्दे के दर्द में मुब्तला हैं आज और शदीद बीमार होने की वजह से वो इजलास में पीडीएम के शिरकत नहीं कर सकेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये ट्वीट किया और मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाल बताया। मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाल बताते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो चीज़ें बताई उनमें उनका गुर्दे का दर्द, डॉक्टर के पास उनका जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने रिपोर्ट की और बताया कि वो शिरकत नहीं कर सकेंगे। किस इजलास में? जिस इजलास में उन्हें शिरकत करना है कंप्यूटर के सामने या मोबाइल फ़ोन के सामने या किसी डिवाइस के सामने बैठकर। वही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लोगों से सवाल करते हैं। जिस एक्टिविटी से मरियम नवाज शरीफ साहब
बता रही हैं कि मियां साहब ने खुद को रोका है क्योंकि उनके गुर्दे में दर्द है। वही एक्टिविटी मियां नवाज शरीफ साहब अंजाम देते हैं, ट्विटर पे आते हैं और आकर ट्वीट करके बताते हैं कि एक तरफ अवाम के ठाठे मारते समंदर, उनके जोश, वलवले और गिलगित बल्तिस्तान में तामीर तरक्की की बिना पर बेमिसाल अवामी मोहब्बत, नतीजा 2 सीटें, ये मुस्लिम लीग नून का नतीजा है। दूसरी जानिब अवाम की अदम दिलचस्पी, ग़ज़ब गुस्सा, मगर नतीजा 9 सीटें। खुद मुशाहिदा कीजिए, फैसला कीजिए कि क्या इंतखाबात का नतीजा अवामी उमंगों का तर्जुमान है। ये मियां साहब ने ट्वीट किया, इसके साथ एक वीडियो लगाई। यकीनन मियां साहब जो है वो अपना ट्वीट किसी को बता देते होंगे और वो ट्वीट वो शख्स टाइप करता होगा, लिखता होगा, मियां साहब अप्रूव करते होंगे और उसके साथ कौन सी वीडियो लगानी है, क्या करना है, ये मियां साहब बता देते होंगे। लेकिन बहरहाल मियां साहब इस तमाम एक्टिविटी के लिए अगर ये खुद मियां साहब ने किया तब तो ये हैरान कुन है ही कि मियां साहब ये तमाम एक्टिविटी अंजाम दे रहे हैं और मियां साहब के दर्द की बात हो रही है। लेकिन अगर ये मियां साहब ने नहीं किया और किसी शख्स को बुलाकर, बताकर, समझाकर किया गया है तो फिर ये ज्यादा हैरान कुन है क्योंकि इसमें ज्यादा एफर्ट लगेगी। किसी शख्स को कन्वे करने में, चेक करने में, वेट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। मियां साहब माशाल्लाह 70 साल के, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे। मियां साहब जो है वो मल्टीपल मेडिकल इलनेसेस का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल शिफा दे। लेकिन जो बात मरियम बीबी ने की थी वो बात हमें यहाँ मियां नवाज शरीफ के एक्शन से दुरुस्त साबित होती हुई नजर नहीं आ रही। पीडीएम के इजलास में इन लोगों के चेहरे इतने डाउन क्यों हैं, उसके बारे में पता चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ की जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान जो इख्तिलाफ है उस इख्तिलाफ पर मुसलसल बात हो रही है और वो इख्तिलाफ किस तरह खत्म हो इसकी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।